जसवंत प्रयागराज की पावन धरती से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर जितने भी लोग कनेक्ट हुए, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और आज हम इस टेक्निकल कॉल में बहुत सी जानकारी को साझा करेंगे और जानेंगे कि मिस्टर मिंट का स्टेटमेंट का इकोसिस्टम कैसे डे बाय डे ग्रो हो रहा है, वो कैसे डे बाय डे मजबूत हो रहा है। और अभी जो लास्ट 3 दिन बीता है, तो बहुत से जो नए बिजनेस पार्टनर्स हैं, हो सकता है उनको टेक्नोलॉजी की समझ ना हो या जानकारी ना हो, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से जिस हिसाब से हमारे मैनेजमेंट ने, हमारी टेक्निकल टीम ने, हमारे लीडर्स ने जो इन्फॉर्मेशन राइट वे में होनी चाहिए वो हमारे तक, हमारे लोगों के बीच पहुंचाई। और देखिए 3 दिन के बाद आज सिस्टम एकदम स्मूथ वर्क कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर छोटी मोटी अभी ग्लिच आ रही है, वो अगले आने वाले आज की डेट में वो सॉल्व हो जाएंगे। जब भी हम कोई इंडस्ट्री में काम करते हैं साथियों, बिजनेस खासकर फिनटेक इंडस्ट्री और उससे भी एडवांस में ब्लॉकचेन में, तो कभी ना कभी ये टेक्निकल ग्लिच आते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा सर्वर होता है वो ऐसे शुरुआत में जब कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो वो एक लिमिटेड चीजों के लिए डिजाइन होता है, लेकिन जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ती है तो उसको अपग्रेड करना होता है। और जब कोई चीज हम अपग्रेड करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं टाइम लगता है, और कभी कभी अपग्रेडेशन में कुछ चीजें होती है जो अप्रूवल्स नहीं आ पाती। जैसा कि कल की मीटिंग्स में आपको बताया गया था कि गूगल प्ले स्टोर से हमें अप्रूवल नहीं मिली, उसकी वजह से जो डिले हुआ था, अब वो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो आई होप जितने भी रिवॉर्ड्स थे, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, सबकी सॉल्व हो चुकी है। इवन जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, मैंने अपने हैंड से चीजों को देखा, कोई प्रॉब्लम अब नहीं है। अगर जो प्रॉब्लम आ भी रही छोटी मोटी, वो आज की डेट में सब सॉल्व हो जाएगी। तो हम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निकल, और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से। राजेश सर, क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। थैंक यू सर। तो सबसे एक गर्व वाली बात है और सबसे अच्छी बात है कि हम दुनिया के टॉप 11, टॉप 12 के एक्सचेंज यानी MEXC पे हम लिस्ट हो चुके हैं। तो हम MEXC के बारे में कुछ डिटेल्स जानना चाहेंगे कि MEXC है क्या। हम जाएंगे सीधा कॉइन मार्केट टैब में। पहले कॉइन मार्केट टैब में मिस्टर मिंट रजिस्टर नहीं था। आज की डेट में देखिए कॉइन मार्केट कैप में मिस्टर मिंट से रिलेटेड आप पूरी यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। टोटल सप्लाई हमारी कितनी है, मैक्सिमम सप्लाई कितनी है, फुली डायल्यूटेड मार्केट कैप कितना है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। कम्युनिटी में जाएंगे, ये सारी चीजें, मार्केट में जाएंगे, किस किस एक्सचेंज पर हम लिस्ट है, ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की हो। तो ये बेसिक जानकारी है, ये चीजें हमें आनी चाहिए कि हम अगर हमारा जो टोकन है वो कहाँ कहाँ पे लिस्ट है, उसको कैसे हम सर्च कर सकते हैं, उसको कैसे पूरी इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं। जब आप कॉइन मार्केट कैप डालेंगे तो ऊपर सर्च का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे आप सिंपल से डालेंगे मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट डालेंगे तो यहाँ पे मिस्टर मिंट आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है मिस्टर मिंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको पूरी दिखाई देती है। मोर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, ये मोर इन्फॉर्मेशन में सारी चीजें शो होती है, और ये डेटा तब से दिखाई देता है जब मिस्टर मिंट कॉइन मार्केट कैप में रजिस्टर्ड हुआ है, ये तब से डेटा उठाकर हमें शो करता है। अब आते हैं MEXC एक्सचेंज पे। MEXC एक्सचेंज पे हम लिस्ट हुए हैं, और लिस्ट होते ही हम इतने समय लगभग 61 सेंट से लेकर 62 सेंट पे ट्रेड हो रहे हैं, और प्लस बहुत बड़ी कम्युनिटी हमसे इंगेज हो रही है और आने वाले समय में होगी। अब हम आते हैं MEXC के बेनिफिट्स क्या है। तो हम जाएंगे एक्सचेंजेस पे क्लिक करेंगे, स्पॉट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे दुनिया भर की जो एक्सचेंज है, जो लिस्ट है, कहीं ना कहीं जगह उनकी रैंकिंग शो होती है। जैसे बाइनेंस देखिए नंबर 1 पे है, कॉइनबेस जो US का एक्सचेंज है वो दूसरे नंबर पे है, OKX है, बाइबिट चौथे नंबर पे है, Gate.io 7वें नंबर पे, और हमारा MEXC ये 11वें नंबर पे है। अब MEXC पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो 24 घंटे का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं 18,491 BTC का है, और जो इनके पास टोटल जो असेट्स है, आप इसको अपने कैलकुलेट कर सकते हैं अपने भाषा में। तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी मिलेगी MEXC है क्या, MEXC मार्केट में कब आया, MEXC की वैल्यू क्या है,
और MEXC दुनिया का टॉप 11 एक्सचेंज की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ आने का मतलब कि हमारे पास नई कम्युनिटी इंगेज होगी, प्लस नए जितने भी ट्रेडर्स होंगे वो हमसे इंगेज होंगे। तो आने वाले समय में हमारे जो टोकन की प्राइस है साथियों वो कहाँ तक जाने वाली है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया के टॉप 11 हम की एक्सचेंज में हम रजिस्टर्ड हैं। प्लस आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर दुनिया के टॉप 5 के एक्सचेंज में हम आने वाले, जैसा कि बताया गया Gate.io है, बाइबिट है, और भी सारे एक्सचेंज है जहाँ पे हम आने वाले हैं। अब आते हैं MEXC पे। हम MNT को बाय करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट्स क्या है, तो हम सीधा जाएंगे MEXC पे। अगर MEXC पे आपका अकाउंट नहीं है तो मैं आपको APK फाइल अभी शेयर कर दूंगा, तो आप MEXC में अपना अकाउंट बना लीजिए, इसको साइन अप कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और जो आपकी फीस कटती थी अभी तक कॉइन स्टोर से 2% प्लस MNT की, तो MEXC में बेनिफिट्स क्या है कि वहां पे आपकी फीस नहीं कटेगी। अब ये जैसे मेरा ऑलरेडी MEXC चल रहा है, मैं काफी सालों से MEXC को यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा पहला काम होता है, जब भी हम MEXC एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे APK फाइल के माध्यम से, तो हमारा पहला काम होगा हमें इसको साइन अप करना और KYC करना। जैसे कि मेरा अकाउंट ऑलरेडी KYC मैंने कंप्लीट कर दिया है, मेरी बेसिक KYC कंप्लीट है, देख पा रहे होंगे KYC वेरीफाइड आ रही है। जब हम KYC को कंप्लीट कर लेंगे, अगर KYC का प्रोसेस नहीं आता है किसी को, तो सिंपल सा है, आप YouTube में डालेंगे कि हाउ टू KYC इन MEXC, यानी हम अपनी KYC को MEXC पे कैसे करें, तो बहुत सारी वीडियोस आ जाएगी, आप उनको देख करके चेकआउट कर सकते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आता है MEXC एक्सचेंज का, और बहुत ही सिंपल इंटरफेस है। देख सकते हैं बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिस्ट होते रहते हैं, बहुत सारा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो यहाँ पे इंगेज रहती है ट्रेडिंग में, स्पॉट ट्रेडिंग में, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में। तो अब यहाँ पे अगर हमको अपना टोकन सर्च करना है तो कैसे सर्च करेंगे, सिंपल सा हम जाएंगे, ये हमारा डैशबोर्ड है, नीचे आपके पास 5 ऑप्शन है, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर एंड वॉलेट। तो सिंपल सा हम सेकंड ऑप्शन में मार्केट पे क्लिक करेंगे, सर्च में डालेंगे मिस्टर मिंट। हमें MNT नहीं डालना है क्योंकि हमारा ट्रिकर नेम चेंज हो चुका है, मिस्टर मिंट हम डालेंगे तभी आएगा, नहीं तो MNT आप डालेंगे दूसरा टोकन आएगा। देखिए अगर हम MNT डालेंगे तो दूसरा टोकन शो कर रहा है, ये बाइबिट का टोकन है, मेंटल टोकन। तो हमें साथियों क्या डालना है, मिस्टर मिंट। अब देखिए मैंने मिस्टर मिंट डाला, तो मिस्टर मिंट USDT के पेयर पे हमें देखने को मिल रहा है। अब मिस्टर मिंट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा ट्रेडिंग वॉल्यूम लगभग 274 USDT का है, लो हमारा 0.609 है, हाई हम 213 का बनाया है, और बहुत एक अच्छा ट्रेडिंग वॉल्यूम है, देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रेडिंग ऑलरेडी अच्छी हो रही है। अब यहाँ पे हमको MNT को बाई करना है, बाई करके अपने पैकेज को सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम MNT को बाई करें। MNT को बाई करने के लिए प्रेजेंट टाइम में 3 से 4 ऑप्शन है। पहला, हम कॉइन स्टोर से बाई कर सकते हैं, जैसा कि पहले हम करते आ रहे हैं। दूसरा, सबसे बढ़िया बात है कि MEXC से हम बाई कर सकते हैं। तीसरा, जो हमारा बैंक स्वेप है वहां से भी हम स्वैप करके बाय कर सकते हैं। चौथा, ओपन ओशियन, वहां से भी हम कर सकते हैं। पांचवा, कम्युनिटी के द्वारा हम ले सकते हैं टोकन को। तो इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हो गए। पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन रहता था, फिर उसके बाद आया दूसरा ऑप्शन, फिर धीरे धीरे आज की डेट में हमारे पास 5 ऑप्शन हो गए। आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये ऑप्शन हो सकता है आपको डबल देखने को मिले, बहुत सारे एक्सचेंजेस में हम लिस्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे मिस्टर मिंट टोकन को बाय करने के लिए बहुत सारे एक्सचेंजेस से। तो इसके बेनिफिट्स भी हमें होते हैं कि हमारा जो वर्क होता है वो बहुत फास्ट तरीके से होता है। अब हम जाएंगे मिस्टर मिंट को बाय करने। अब मिस्टर मिंट को बाय करने के लिए हमारे पास USDT होना चाहिए या ऑल्ट कॉइन होना चाहिए। ऑल्ट कॉइन के रूप में BNB हो, या आपके पास कोई भी A to Z कोई भी ऑल्ट कॉइन हो, आप उससे भी मिस्टर मिंट को बाई कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आज आपको USDT के द्वारा यानी डॉलर्स के द्वारा मिस्टर मिंट टोकन को बाई करूंगा। अब मिस्टर मिंट को अगर हम बाई करते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पे USDT को डिपॉजिट करना होगा। USDT कहाँ से मिलेगा, मैंने प्रीवियस कॉल में USDT को बाई करने का तरीका बताया था, बाइनेंस से आप कैसे बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले समय में मैं दूसरा ऑप्शन भी दूंगा कि और दूसरी जगह से कहां से भी USDT को बाय कर सकते हैं। तो जिनको USDT बाय नहीं करना था वो प्रीवियस वीडियो पर जाके देखें कि हम डॉलर को यानी USDT को कैसे बाय करें।
यूएसडीटी को जब बाय कर सकते हैं तो यहाँ पे डिपॉजिट कैसे करेंगे? तो सिंपल सा जाएंगे इस डैशबोर्ड पे, नीचे सबसे लास्ट में वॉलेट का ऑप्शन है, वॉलेट पे हम क्लिक करेंगे, फिर आएगा डिपॉजिट का ऑप्शन, डिपॉजिट पे क्लिक करेंगे, ऊपर सर्च करेंगे USDT यानी यूएसडीटी डॉलर तीथर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास चेन आती है फाइनेंस का P20, ट्रोन का यानी TRC20, बहुत सारे चेन है। जिस रूप में आपके पास डॉलर है, वैसे ज्यादातर लोगों के पास BP20 होता है या TRC20 होता है, तो मैं BP20 सेलेक्ट करूंगा क्योंकि जो मेरे पास डॉलर मैंने बाई करके रखे हैं वो मेरा BP20 में यानी ब्लॉक फाइनेंस की ब्लॉकचेन पे है। तो BNB स्मार्ट चेन का ये एड्रेस है USDT का, हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद वेरीफाई करेंगे, लास्ट का है 65। अब हम जाएंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे या जहां पर आपने अपने डॉलर को रखा है, तो मैं ट्रस्ट वॉलेट पे रखा हूँ अपने USDT को, मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसको ऑन करूंगा, जैसे कि देख पा रहे हैं MNT टोकन भी है, USDT भी है, तो USDT पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपको सेंड रिसीव स्वैप, तो सिंपल सा मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, एड्रेस को पेस्ट कर दूंगा और हमें कितना डॉलर सेंड करना है, कितने डॉलर की USDT लेनी है, तो मान के चलिए कि मैं सेंड कर देता हूँ $500 यानी $500 की मुझे MNT को बाय करना है। मैं नेक्स्ट करूंगा, कंफर्म करूंगा, अपना जो पासवर्ड है वो डालूंगा और सिंपल विद इन 5 सेकेंड्स या 10 सेकेंड्स के अंदर या कभी कभी 1 मिनट का टाइम लगता है, यहाँ से हमारी USDT जो है डिडक्ट होकर ट्रांसफर हो जाएगी एक्सचेंज पे। तो इस प्रोसेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगता है, कभी कभी ये प्रोसेस आधे मिनट में भी हो जाता है, लेकिन 1 मिनट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम जाएंगे एक्सचेंज पे, देखेंगे कि हमारा USDT आया है या नहीं आया है। बिल्कुल मैं वॉलेट्स पे जाऊंगा, स्पॉट में यहाँ पे क्लिक करूंगा, फंडिंग हिस्ट्री में देखिए मैंने वहां पे से ट्रांसफर किया और यहाँ पे शो कर रहा है 500 USDT, तो प्रोग्रेस में अभी ये कंफर्मेशन मैं क्लिक करूंगा तो अभी ये डिपॉजिट डिटेल्स दिखा रहा है, प्रोसेसिंग में दिखा रहा, तो लगभग 10 से 15 सेकंड लगेंगे ये USDT को यहाँ पे डिपॉजिट होने में। जैसे ये डिपॉजिट होगा तो हम यहाँ से MNT को बाय करेंगे और आज आप लाइव देखेंगे कि यहाँ से MNT को बाय करने में क्या बेनिफिट्स हैं। देखिए हमारा डॉलर भी आ चुका है, पहले से मेरे पास लगभग 570 MNT ऑलरेडी मैंने बाय करके रखा है। तो हम सीधा जाएंगे मार्केट में ऊपर सर्च करेंगे मिस्टर मिंट, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास डैशबोर्ड खुल गया है बाई और सेल का, तो प्रेजेंट टाइम में मुझे बाई करना है। अगर आपको सेल करना होगा तो सेम आप अपने ट्रस्ट वॉलेट से यहाँ पे डिपॉजिट करके सेल कर सकते हैं। जब भी आप सेल करेंगे तो या डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे आपकी फीस कटेगी 2%, और जब बाय करेंगे यहाँ से विड्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपकी फीस कटेगी 0.5। तो मैं अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। अब हमको खरीदना है MNT टोकन, मैंने अभी डिपॉजिट किया $500, अब जो लाइव रेट चल रहा 61 सेंट। तो अब हम यहाँ पे होता क्या है, जब भी हम टोकन को बाय करते हैं तो सीधा लाइव रेट पे बाइंग लगा देते हैं। अब जैसे मैंने लाइव रेट पे बाइंग लगा दिया, अब मैंने कंफर्म कर दिया तो हमारा टोकन बाई हुआ, अभी नहीं बाई हुआ। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, क्योंकि कभी कभी जिनको जानकारी नहीं होती, ट्रेडिंग नहीं करते हैं, होता क्या है हम लोग सीधा लाइव रेट पे देखते, लाइव रेट पे न कभी MNT बिकती है न कभी बाई होती है, न कभी बाई होता है न कभी सेल होता है। तो हमें देखना होगा बायर और सेलर। यहाँ पे आप डैशबोर्ड में देख पा रहे हैं ऑप्शन है बाई का, अब बाई में ऊपर रेड है नीचे ग्रीन है और बीच में आपको जो रेट दिख रहा है 0.6112। अब जो मैंने बाइंग पोजीशन लगाई है 0.6112, नीचे की देखिए नीचे की तरफ, तो यहाँ पे तब भी मेरा MNT बाई नहीं हुआ है। इसका रीजन जानते हैं? इसका रीजन ये होता है जब भी हमें MNT को बाई करना होता है या सेल करना होता है तो लाइव रेट पे कभी नहीं होता है। हमेशा अगर आप बाई करने जाएंगे तो लाइव रेट से थोड़ा ऊपर हमें बाई करना होगा, अगर सेल करने जाएंगे तो जो लाइव रेट करे में जो सेलर होगा, जो सेल पॉइंट पे लगाया होगा उसी पॉइंट पे हमारा सेल होगा, जो बायर होगा जो बाई पॉइंट पे लगाया होगा उसी बाई पॉइंट पे हमारा बाई होगा। नहीं तो अगर हम ऐसे वेट करते रहेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है, जब तक रेट फ्लक्चुएट ना हो तब तक ये फिर बाई नहीं होता है।
क्योंकि बहुत लोगों को मेरे पास कॉल आया कि सर हमने डिपॉजिट तो कर दिया, एमएनटी को बाई कर रहे हैं, पोजीशन लग भी, लेकिन हमारा एमएनटी बाई क्यों नहीं हो रहा आधे घंटे से। तो यही कारण होता है कि आपका एमएनटी बाई नहीं होता, क्योंकि जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे रेट फ्लक्चुएट नहीं हो रहा है, यानी डिमांड और सप्लाई बैलेंस में बराबर बनी हुई है, क्योंकि ये पर्सनल असेट्स होते हैं। तो पर्सनल असेट हर इंसान का हक होता है, वो अपने किसी भी लाइव रेट पे या किसी भी रेट पे उसको लगा के बेच सकता है। जैसे कि यहाँ पे जो सेलर है उसने लगाया 0.6114 सेंट पे, तो उसका जो अपना उसने प्राइस डिसाइड किया है 0.6114, इसी प्राइस पे हम लगाएंगे तब ये एमएनटी हमें बाई होगी, नहीं तो 0.6112 पे हमने लगा के रखा है तो इस पे बाई तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी टाइम लग जाता है। तो मैं अपने ट्रेड को यहाँ पे कैंसिल करूंगा। यहाँ पे दो ऑप्शन होता है, एक होता है मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट में जो भी रेट चल रहा है हम उस रेट पे बाई कर ले। दूसरा ऑप्शन होता है कि जैसे मैंने क्लिक किया ये सेलर पॉइंट पे 0.6114 पे, अब इनको बेचना है 106 एमएनटी। अब मैं यहाँ पे अपना पूरा $500 बाइंग पोजीशन में लगा दूंगा, लेकिन मुझे मिलेगा 106 एमएनटी, यानी 106 एमएनटी मुझे मिलेगी, क्योंकि जो सेलर है उसके पास इतनी एमएनटी 106 की। देखिए 13% बाई होगा, 106 एमएनटी बाई हुई। अब मेरी पोजीशन फिर लग गई इतने पे, यानी इस रेट पे कोई बेचेगा तो ही मुझे बाय हो पाएगा, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है, हमें पैकेज को एक्टिवेट करना होता है। तो यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन होता है, देखिए एमएनटी बाई हो गई पूरी। क्यों बाई हो गई? क्योंकि उस पोजीशन पे जो पोजीशन मैंने लगाई थी बाई की, तो कोई सेलर था, उसको हो सकता है जल्दी डॉलर की जरूरत होगी, उसने अपना जो प्राइस है मेरे प्राइस पे फिक्स कर दिया, मेरी एमएनटी तुरंत का तुरंत बाई हो गई। और ऑलरेडी मेरे पास जो अभी मैंने एमएनटी को बाई किया है वो है लगभग 487 एमएनटी। मैं वॉलेट पे जाऊंगा, चेक करूंगा, मेरी टोटल एमएनटी 1388 एमएनटी हो गई है। तो साथियों आपने यहाँ पे देखा कि एमएनटी को हमने कैसे बाय किया डॉलर के थ्रू, और बहुत ही सिंपल वे में हमने इजी वे में बाय किया। तो मैं यहाँ पे जब लगभग 670 लोग हैं, तो मैं आपसे अटेंशन चाहूंगा कि जो प्रोसेस अभी आपने देखा सिंपल वे में, तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीट मतलब समझ में आएगा। समझ में आया तो चैट बॉक्स में टाइप 1 करिए, जिससे मुझे पता चले कि ये प्रोसेस अभी तक यहाँ पे एकदम सही समझ में आया। अगर नहीं भी जो समझ में आया तो आप टाइप 2 कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताने की कोशिश की है, चीजों को आप समझ पाएंगे। अगर नहीं भी समझ पाएंगे तो वीडियोस एक बार दोबारा देख लेंगे, ये वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, तो चीजें समझ में आ जाएगी। हालांकि मैं एक बार आपको प्रोसेस फिर से बता देता हूँ। ये हमारा एक्सचेंज है MEXC एक्सचेंज, इसका मैं APK फाइल ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके KYC करके इसको एक्टिवेट कर लीजिए। अब ये हमारा डैशबोर्ड खुलता है। अब यहाँ से हमें MNT को बाय करने के लिए हमारे पास डॉलर होना चाहिए, तो डॉलर हमको डिपॉजिट करना पड़ेगा। सिंपल सा, नीचे आप जाएंगे, वॉलेट है, वॉलेट में ऑप्शन आता है डिपॉजिट का। डिपॉजिट पे हम USDT को यहाँ पे सर्च करेंगे, USDT। अब यहाँ पे चेन आ जाएगी BSC या ट्रॉन, तो ज्यादातर सबके पास BP20 रहता है, या ट्रोन का TRC20, तो BP20 पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप ये बारकोड देख रहे हो, उसके नीचे एड्रेस है, यहाँ पे डबल चिन्ह बना हुआ, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपका एड्रेस कॉपी हो जाएगा। सीधा आप ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामार्क्स में जाएंगे जहाँ पे आपका डॉलर है, या किसी दूसरे एक्सचेंज पे जाएंगे जहाँ पे आपका डॉलर किसी एक्सचेंज पे है, तो वहां पे आप विड्रॉ के ऑप्शन में जाएंगे या सेंड के ऑप्शन में जाएंगे, अपने एड्रेस को पेस्ट करेंगे, जितना डॉलर आपको भेजना है आप वहां पे मेंशन करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे या सबमिट करेंगे, तो विद इन 1 मिनट के अंदर आपका डॉलर MEXC पे आ जाएगा। और MEXC पे जब आपका डॉलर आ जाएगा तो यहाँ से आप मिस्टर मिंट टोकन को मार्केट में जाके मिस्टर मिंट ऐसे आप सर्च करेंगे और यहाँ से आप टोकन को बाय कर सकते हैं। सिंपल सा, जैसे मैंने आप बाई, अब मैं यहाँ से टोकन को विड्रॉ करूंगा, अपने ट्रस्ट वॉलेट में ले जाऊंगा, क्योंकि जो हम पैकेज बाई करते हैं ट्रस्ट वॉलेट से या फिर मेटामार्क से या फिर टोकन पॉकेट से या फिर सेफपॉल से, अलग अलग डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट से हम अपने पैकेज को एक्टिवेट करते हैं MNT के द्वारा बाई करके। तो यहाँ से हमने MNT को बाई कर लिया। अब यहाँ से MNT को हम विड्रॉ करके ले जाएंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। तो मैं जाऊंगा अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाला, ओपन हो गया। अब ये होम है, ये ट्रस्ट वॉलेट का डैशबोर्ड है। अब यहाँ पे MNT मेरे पास 122 पहले से है, क्योंकि हमें MNT यहाँ पे लाना है, तो हम MNT पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आ रहे हैं, सेंड या रिसीव। जब हमको भेजना होता है तो सेंड पे क्लिक करते हैं, जब हमें MNT को यहाँ पे लाना होता है
किसी एक्सचेंज के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा या ट्रस्ट वॉलेट मेटामास्क के द्वारा, तो हम रिसीव पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा है रिसीव ओनली सेंड मिस्टर BP20 एसेट्स टू द एड्रेस, यानी यहाँ पे सिर्फ हम इसको रिसीव करने के लिए इस एड्रेस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बारकोड के नीचे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। हमारा एड्रेस लास्ट का है 7EF, इसको एक बार हम जरूर से याद रखेंगे क्योंकि वेरीफाई हमें करना होता है 7EF। अब हम जाएंगे मिस्टर मिन के एक्सचेंज, सॉरी MEXC के एक्सचेंज पे। ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया। लास्ट में नीचे ऑप्शन आता है वॉलेट्स का, वॉलेट पे क्लिक करेंगे, विड्रॉ का ऑप्शन है, विड्रॉ का ऑप्शन है तो हम ऊपर सर्च करेंगे मिस्टर मिंट। मिस्टर मिंट देखिए आ गया, मेरे पास टोटल 1388 MNT टोकन है, मिस्टर मिंट टोकन है। विड्रॉल एड्रेस पे हम अपने एड्रेस को पेस्ट करेंगे और लास्ट का जो है 7EF, हम इसको एक बार वेरीफाई करेंगे। 7EF बिल्कुल मेरा एड्रेस सही है। चेन हमारी जो है PNB स्मार्ट BP20 की एकदम राइट है। अब हमको कितना MNT यहाँ पे भेजना है, तो यहाँ पे साथियों देखिएगा टर्म एंड कंडीशन थोड़ा सा यहाँ पे पढ़िएगा। मैं यहाँ पे विड्रॉल नोटिफिकेशन मिनिमम सिंगल विड्रॉ अमाउंट 1.2 मिस्टर मिन, यानी जब भी आप MNT को यहाँ से विड्रॉ करेंगे तो मिनिमम आप यहाँ पे 1.2 लिखा है, लेकिन मैं सबको बोलना चाहूंगा 10 MNT से नीचे विड्रॉ मत करिएगा। मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 3,50,000। विड्रॉ लिमिट कितनी है ये आपकी BTC के माध्यम से। ये थोड़ा सा जब भी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर से इसको आप पढ़ लीजिएगा, तो इससे आपको ही जानकारी रहेगी और आप अपने चीजों को स्मूथ तरीके से कर पाएंगे। तो विड्रॉ क्वांटिटी में मैं 50 MNT को विड्रॉ करूंगा। अब यहाँ पे देखिए साथियों, मैंने 50 MNT विड्रॉ पे लगाया और मेरी फीस कितनी कट रही, नेटवर्क फी 1 MNT मात्र। MEXC पे लिस्ट होने के ये सबसे बड़ा फायदा है। 2 फायदा है MEXC पे लिस्ट हुए। पहला तो हमारी विड्रॉल फीस जो कॉइन स्टोर में 2% लगती थी वो कम हो गई, पहला। दूसरा फायदा बहुत बड़ी कम्युनिटी हमसे इंगेज हो रही है। तीसरा फायदा दुनिया के टॉप 11 की कैटेगरी में हम आते हैं। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं MEXC पे लिस्ट होने से। अब हम यहाँ पे जाएंगे, कंफर्म करेंगे। अब एक बार ये वेरीफाई होगा कि जो आपने एड्रेस डाला उसको वेरीफाई कर सकते हैं। नेटवर्क जो आपने सेलेक्ट किया उसको वेरीफाई करिए। आप 50 MNT को विड्रॉ कर रहे हो, उसमें जो फीस लग रही है वो 1 MNT लग रही है। बिल्कुल मैंने अपनी सारी चीजों को वेरीफाई कर लिया। अब मैं कंफर्म विड्रॉल पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे पास की और या फिर वेरिफिकेशन मांगेगा कि आप इसको विड्रॉ कर रहे हैं, आप ही विड्रॉ करें, कोई दूसरा तो नहीं। तो वेरिफिकेशन में आपके पास ईमेल पे कोड जाएगा और मैसेज पे कोड जाएगा, यानी टेक्स्ट मैसेज पे। तो मैं ईमेल पे कोड भेज दिया हूँ, टेक्स्ट मैसेज पे कोड भेज दिया हूँ। अब मैं कोड डाल के इसको वेरीफाई करूंगा, जिसको हम आम भाषा में OTP भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा मैसेज आ चुका है, क्योंकि मेरा सिक्योरिटी लगा है मुझे मैसेज देखना पड़ेगा। चलिए मेल पे जाऊंगा, मैं अपना मेल ओपन करूंगा। विड्रॉल रिक्वेस्ट आई है। अब यहाँ पे आया है 663598, मैं डालूंगा यहाँ पे 663598। अब SMS का कोड देखना होगा मुझे। अब मैं SMS कोड देखूंगा। डबल 667561 667561। मैंने कोड डाल दिया, मैंने कंफर्म कर दिया, विड्रॉल सक्सेसफुल। अब यहाँ पे विड्रॉ मैंने कर दिया है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगता है विड्रॉल को प्रोसेस होने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रोसेसिंग में है। विड्रॉल रिक्वेस्ट को मैंने सबमिटेड कर दिया, सिस्टम प्रोसेसिंग में है और विड्रॉल कंप्लीट होने में 1 मिनट का टाइम लगेगा। अब थोड़ा सा इसको वेट करेंगे और ये पूरा प्रोसेस हो जाता है कि हम अपने विड्रॉल को कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी नहीं आया, अभी ये प्रोसेसिंग में है कि मैक्सिमम में 1 मिनट का टाइम लगता है। हालांकि ये
कभी कभी आधे मिनट पे भी हो जाता है, कभी कभी 10 सेकंड में हो जाता है, लेकिन 1 मिनट में के अंदर ये पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसको अभी देख लेते हैं कि अभी तक कहाँ पहुंचा है। क्या चलिए हम इसको थोड़ा सा वेट कर लेंगे, तब तक के लिए एक प्रॉब्लम जहाँ तक मैं देखा हूँ, मेरे पास कई सारी कॉल्स आती है कि सर हम MNT को या डॉलर पे स्वैप करना चाहते हैं BNB में, तो उसको कैसे करें, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो यहाँ पे मेरे पास जैसा कि देख पा रहे हैं BNB बहुत कम है। अब मुझे यहाँ पे MNT से अपने BNB को स्वैप करना है, तो उसका ऑप्शन क्या है। तो सिंपल सा जाएंगे डिस्कवर पे, जहाँ पे हमारा MNT लिस्ट है। ओपन ओशियन में शायद बहुत कम ही लोगों को मालूम है कि पैंकेटस्वैप के अलावा एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज और है ओपन ओशियन, वहां पे भी MNT लिस्ट है। तो यहाँ पे हम ओपन ओशियन पे क्लिक करेंगे, open-ocean.finance। यहाँ पे हम BNB की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो हम MNT से स्वैप करेंगे, MNT मिस्टर मिंट। देखिए MNT में डाल रहा हूँ, यहाँ पे MNT नहीं आ रहा है। अब मैं मिस्टर मिंट डालूंगा तुरंत आ जाएगा। ये अपडेट इसमें नहीं हुआ लेकिन अभी ये अपडेट नहीं हुआ है, हालांकि मैंने ब्लॉकचेन इसमें इथेरियम ले ले रहा। लग रहा है अभी इसमें टेक्निकल ग्लिच चल रहा है साथियों, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक बार और। तो अभी इसमें टेक्निकल ग्लिच है, इसको हम कुछ देर बाद देख लेंगे। चलिए मैं अपने मिस्टर बैंक का टोकन देखा हमारा पहुंचा है, विड्रॉल कंप्लीट हुआ या नहीं, इसको हम देखेंगे। वॉलेट पे जाएंगे, स्पॉट पे अनरेंज हिस्ट्री विड्रॉल, ये विड्रॉल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे ट्रस्ट वॉलेट पे। देखिए हमारे पास 49 MNT आ चुका है, यानी हमारी फीस कितनी कटी, 1 MNT। तो बहुत सारा बेनिफिट है कि जहां हमारी फीस कट रही थी 2%, अब सिर्फ 1 MNT कट रही है। यह अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। तो हमने 50 MNT वहां से विड्रॉ करी और हमारे पास 49 MNT आ गया, यानी हमारी जो फीस प्रेजेंट टाइम में कटी वो 1 MNT। ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारी फीस MNT कट रही थी अब वो बहुत कम हो गई है और MNT हमें रिसीव भी हो चुकी है। आई होप ये चीजें आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी है और ऑलमोस्ट लगभग 704 लोग हैं। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्रोसेस अगर आपको समझ में आया है, चीजें आपको क्लियर कर, तो आप चैट बॉक्स पर टाइप करें, तो मुझे भी एक पता चले कि जो मैंने अभी तक डिलीवर किया है, और कोशिश ये आसान भाषा में आपको बताने की, वो चीजें आप तक एकदम सही जानकारी पहुंची है। और मुझे भी अच्छा लगता है कि जब आप यहाँ पे 700 लोग हैं, अगर वो मेरी बात को ध्यान से सुन पा रहे हैं और अपनी जो आपके जो बिजनेस पार्टनर वहां तक डिलीवर करते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स अभी हमें 3 दिन में देखने को मिलती थी, ये किसी को देखने को ना मिलती। कहीं ना कहीं हमारे जो नए बिजनेस पार्टनर्स कनेक्ट होते हैं, हम सही जानकारी उनको
डिलीवर नहीं कर पाते हैं, या कभी-कभी हमें सही जानकारी खुद को नहीं होती है और वहाँ पे क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है तो कहीं न कहीं हम कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो यहाँ पे 700 लोग हैं, तो मैं सबका मैसेज चाहता हूँ चैट बॉक्स में कि जो चीज़ मैंने अभी कोशिश की है आप तक पहुँचाने की, वो आप तक सही वे में पहुँची है। कोई आपको अभी इसमें चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इससे फ़ायदा आपको होगा और आपकी आने वाले जो बिज़नेस पार्टनर है, आपकी जो कम्युनिटी है, उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि हम जिस बिज़नेस में कनेक्ट हैं, वो फिनटेक इंडस्ट्री है, ब्लॉकचेन इंडस्ट्री है, टेक्निकल फील्ड है। यहाँ हमें अप टू डेट रहना पड़ेगा, खासकर बेसिक जानकारी से। जब हमें बेसिक जानकारी रहेगी, तभी हम अपनी टीम को मजबूत कर पाएँगे, खुद मजबूत हो पाएँगे, अपने बिज़नेस पार्टनर को मजबूत कर पाएँगे। क्योंकि होता क्या है, सबकी टीम बड़ी हो रही है और जब टीम बड़ी होती है, तो एक पर्सन के पास बर्डन आता है और एक पर्सन सब कुछ हैंडल नहीं कर पाता है। लेकिन जब हमें जानकारी खुद रहेगी, तो कहीं न कहीं हम बहुत ईज़ी वे में बड़ी से बड़ी टीम को, बड़ी से बड़ी कम्युनिटी को चीज़ों को कर पाएँगे। इससे पहले जो भी ग्रुप में चीज़ें आती थी, खासकर हिंदी और इंग्लिश में दोनों चीज़ें आती थी। लेकिन वही बातें बार-बार सेम रिपीट होती, तो कहीं न कहीं वो मैसेज हमारे नए बिज़नेस पार्टनर्स तक नहीं पहुँच पा रहा था और कहीं न कहीं ये ज़िम्मेदारी हमारी भी थी कि हम उस मैसेज को सही वे में नए बिज़नेस पार्टनर्स तक पहुँचाएँ, जिनको असुविधा हो रही, वो असुविधा ना हो। तो आई होप यहाँ पे आप सभी को ऑलमोस्ट चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम एमएनटी को नए एक्सचेंज यानी एमएक्सी पे बाई करेंगे। हमारे पास डॉलर है या ऑल्ट्स कॉइन है, उसके द्वारा बाई कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पे से कैसे उसको विथड्रॉ करेंगे अपने ट्रस्ट वॉलेट पे या मेटामास्क पे। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो हमारी फीस पहले लगती थी 2%, आज की डेट में वो सिर्फ 1 एमएनटी लग रही है, या अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी। बहुत अच्छी बात है कि फीस बहुत कम लग रही है। और थोड़े कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कैसे यहाँ पे सर मेरा विड्रॉल रिजेक्ट हो गया। सर देखिए, जो भी 3 दिन से ये प्रॉब्लम्स अभी आ रही थी कि विड्रॉल रिजेक्ट हो जा रहा है, एमएनटी नहीं आ रही है या वर्क नहीं काम कर रहा, अगर कल का आपने मैसेज देखा है, तो आई होप ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट 90% सॉल्व हो चुकी है। 100% ऑलमोस्ट आपको अगर किसी के साथ भी अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो आज की डेट में सॉल्व हो जाएगी। अगर लगता है कि आपकी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, तो जब आप एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो वहाँ पे हेल्प सेक्शन का ऑप्शन है। हेल्प सेक्शन में जाइए, अपनी भाषा में, आसान भाषा में आप वहाँ पे टाइप करके टिकट को रेज़ कर देंगे। 24 से 72 घंटे के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो कॉमन प्रॉब्लम थी कि हमारा स्टेप सही से काम नहीं कर रहा है, एपीके फाइल सही से काम नहीं कर रहे, विड्रॉल अभी हमारा आया नहीं है या रिजेक्ट हो गया है, या जितने भी तमाम क्वेश्चंस थे, जो 2 से 3 दिन के अंदर थे, वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुके हैं। अगर आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ है, तो हेल्प सेक्शन पे जाके आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अपनी भाषा में उसको टाइप करके टिकट को रेज़ कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये खुद से करेंगे, तो आने वाले समय में आपको और आपके जो नए बिज़नेस पार्टनर्स आ रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा होगा। आप किसी पे डिपेंड मत रहिए। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत आसान बना दिया है। सब कुछ हमारे हाथ में ही होता है, बस हम उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो बिल्कुल आप करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। और सर इसमें भी 2% कटा। देखिए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से एमएक्सी पे आना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। विथड्रॉल जब करेंगे, तो आपका एमएनटी फीस कम लगेगी। जब आप डिपॉज़िट करेंगे, वॉलेट पे जाएँगे, डिपॉज़िट के ऑप्शन में जाएँगे, अब यहाँ पे आप सर्च करेंगे मिस्टर मिंग। अब यहाँ पे देखिए साथियों, डिपॉज़िट रिमाइंडर। Please note that Mr. Min will charge 2% fee of each deposit to official smart contract and 1% for pooling for the। देखिए, जब आप डिपॉजिट करेंगे तो यहाँ पे 2% की फीस लगेगी, लेकिन जब आप विड्रॉ करेंगे तो बहुत फीस कम लगेगी। अब फीस यहाँ पे क्यों लग रही है 2%? पहला तो बर्निंग मैकेनिज्म का है, दूसरा एक्सचेंज का है जो फंड्स पूलिंग है, और यहाँ पे जब भी आप डिपॉजिट करेंगे तो आपकी 2% की फीस लगेगी, और जब भी विड्रॉल करेंगे तो फीस आपकी बहुत कम कटेगी। जैसा कि कॉइन स्टोर में जब हम विथड्रॉ करते थे, तो 2% वहाँ पे लगता था, डिपॉजिट करने का नहीं लगता था। यहाँ पे क्या है, डिपॉजिट करने का लगेगा, विथड्रॉ करने का नहीं लगेगा। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमें पैकेज को बाई करना होता है एमएनटी टोकन से। हमें एमएनटी टोकन की रिक्वायरमेंट होती है।
कम्युनिटी से पहले इजी वे में मिल जाता था आपस में, लेकिन आज की डेट में सबकी टीम बड़ी हो रही है तो हमें MNT टोकन को बाय करना होता है एक्सचेंज से। जब हम लाते थे तो हमारी वहाँ पे फीस कटती थी। आज की डेट में प्लस पॉइंट ये है MXC में कि हमारी फीस मात्र 1 MNT कट रही है, ज्यादा फीस नहीं कर रही है। मान लिया आपने 10,000 MNT को विड्रॉ किया है तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन बहुत कम आपकी MNT फीस कम कटेगी, जो कि कॉइन स्टोर में ज्यादा कट रही थी। तो एक प्लस पॉइंट है, हमारा जो फीस है यहाँ पे काफी कम कट रहा है। और डिपॉजिट अगर आपको करना है, यानी अगर आपको कन्वर्ट करना है डॉलर में, तो आप कॉइन स्टोर का यूज कर सकते हैं, वहां पे फीस नहीं कटती है डिपॉजिट करने में। और ठीक है, अच्छा MXC का आपको चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ चैट बॉक्स में डालने का, नहीं तो आपको ग्रुप से APK फाइल मिल जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चैट बॉक्स में मैं फाइल को अटैच कर दूं, क्योंकि फाइल को मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। और नहीं भी अगर मैं यहाँ से दे पाता हूँ तो आपको ग्रुप के माध्यम से APK फाइल आपको जरूर मिल जाएगी, तो आप वहां से APK फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि यहाँ से डिलीवर करने की फाइल को। इतने मैसेजेस आ गए, वो फाइल किस फाइल में चली गई या कहाँ डाउनलोड हुई मुझे खुद नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, आपको ग्रुप के माध्यम से APK फाइल दोबारा मिल जाएगी। आप फाइल को डाउनलोड करके MEXC को एक्टिवेट कर सकते हैं और यहाँ से MNT को बाय कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को एक्टिवेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन समझ में आएगा। अगर किसी को क्वेश्चन है तो आप जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी को चीजें ना समझ में आई हो, टेलीग्राम में बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में देखें तो टेलीग्राम में कई बार APK फाइल को शेयर किया गया है। अगर नहीं भी मिलता है तो मैं अभी सेशन के बाद APK फाइल को शेयर कर दूंगा टेलीग्राम में, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में अभी MXC नहीं है, क्योंकि MXC अभी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो आप APK फाइल के माध्यम से MEXC को एक्टिवेट कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। वंश सर, जी सर। अनिल को कुछ कहना चाह रहे हैं सर। जी सर। खान पान सही नहीं ना, हरकत भी सही नहीं सारी। अनिल सर, कोई वो नहीं, उसके साथ भी पानी पीता अनिल सर जी नमस्कार सर। और हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो बहुत सुंदर जानकारी दिए हैं, एकदम वर्ड टू वर्ड जो चीजें बताना चाहिए। और मैं भी देख रहा था काफी देर से कि बहुत सही और सही सटीक तरीके से आपने आज चीजों को समझाया। दूसरी चीज ये सर, मतलब जो फोन था ना जिसमें रिस्ट्रिक्शंस आ रहा था, जैसे मैं 24 चला रहा हूँ या जो जेट चला रहे हैं, जेट जो अभी का वर्जन फोन, एप्पल स्टोर के साथ ही साथ में अभी एंड्रॉइड ऐप में भी ना प्रॉपरली तरीके से आ चुका है। अपना स्टेटमेंट ऐप जो है आप डाउनलोड करके उन लोग अपना जो टास्क है वो पूरा कर सकते हैं, अच्छे से चल रहा है। और तो ये भी बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, और मैं लाइव ही देख लेता हूँ कि हमारा इसमें, क्योंकि मैं खुद कल से देख रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी जिन साथियों को अगर आ भी रही है तो एक बार उसको अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल इजी वे कर सकते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी ओपन कर रहा हूँ, तो सही तरीके से स्मूथ तरीके से आ रहा। जहां तक मैंने बताया ना कि प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो चुकी है, लेकिन अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है या कुछ भी आ रहा है तो उसको एक बार रेक्टिफाई करके अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करें। अगर इंस्टॉल हो जाता है उसमें कुछ भी फिर से आ रहा है तो आप टिकट रेस कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मैं अभी तक अपना या अपनी टीम का क्लैरिफाई कर पाया हूँ, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। और क्यों नहीं सर, जहां तक मैं सही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम अब एकदम भी नहीं है, एकदम सारी चीजें स्मूथ तरीके से वर्क। मतलब जितने भी आप लोगों के जो फोन जो था जिसमें रिस्ट्रिक्शन आ रहा था, या ये एप्लीकेशन जो है कुछ चीजों को नॉट इंस्टॉलेशन ऐसा कुछ आ रहा था, वो सारे फोन में ये पूरी तरीके से स्मूथली रन कर रहा है। और यूज टू जैसे आप पहले इस्तेमाल करते थे स्टेटमेंट ऐप को, वैसे ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पुराने एप्लीकेशन को डिलीट करिए, मतलब अनइंस्टॉल करिए, देन आप जाकर के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, वॉलेट कनेक्ट करिए और आप टास्क कंप्लीट करें। सारा चीजें स्मूथली चल रहा है। बस यही है कि जैसे हम ये पैनिक ना हो किसी भी सिचुएशन में,
अब जो फालतू फालतू जो सवाल करते थे उन लोगों से भी निवेदन है, और जो धैर्य बना करके रखे उनसे भी, कि कारण इन किरण पकड़न जो हम चाह रहे थे पूरी तरीके से, आखिर वो सारा चीजें आ ही गया हमारे पास में, और बहुत अच्छे से पूरी तरीके से तैयार होकर के आया है। बस ये है कि हम इंतजार बनाए रखें, क्योंकि इंतजार का फल हमने सुना अपने माता पिता से, अपने दादाजी लोगों से, नियर एंड डियर से, इंतजार का फल मीठा ही होता है फाइनली। तो ये जी ठीक है सर, कंटिन्यू करिए आप, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा सर कि आप आए और अपनी चीजों को आपने शेयर किया। और बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है, स्टेटमेंट का ऐप है, पूरी तरीके से स्मूथ वर्क करने लगा है। और अब मैं यहाँ पे आपको फिर से लाइव करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने अभी एपीके फाइल डाउनलोड किया था, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल कर दिया। अब हम प्ले स्टोर पे जाके लाइव आपको डाउनलोड करके चीजों को दिखाता हूँ। प्ले स्टोर पे गए, हमने यहाँ पे सर्च किया स्टेटमेंट, देखिए आ गया। अब यहाँ पे प्ले स्टोर में इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया है। तो जिनको भी प्रॉब्लम आ रही थी, खासकर नए लोगों को, तो यहाँ पे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मैं फिर से लाइव आपको इंस्टॉल करके चीजें दिखाता हूँ। अच्छा, मेरा एक बैकग्राउंड में ऐप इंस्टॉल है, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन आप इस जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। और नहीं भी अगर आपका हो पाता है तो आप सभी के पास एपीके फाइल है, उसको आप इजी वे में डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, वॉलेट को कनेक्ट करके करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, जिन साथियों को कॉइन स्टोर से प्रॉब्लम हो रही थी कि फीस बहुत ज्यादा कट रही है, सारी चीजें कट रही, एमईएक्सी में आने के बाद ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, हम दुनिया के टॉप 5 एक्सचेंज में लिस्ट होने वाले हैं, जैसा कि Gate.io हो गया, बाइबिट हो गया, और भी कई सारे एक्सचेंज है। जब वहां पे लिस्ट हो जाएंगे तो जो टोकन का प्राइस है तो वो तो ग्रोथ तो होगा ही, प्लस हमारे पास बहुत सारी नई कम्युनिटीज आएंगी, प्लस हमारी कम्युनिटी जिस हिसाब से बढ़ रही है वर्ल्ड वाइड, इससे आने वाले समय में मिस्टर मिंट एक मिसाल कायम करेगा कि हम उस मार्केट में आए थे जो बेयर मार्केट था, और जो हमारा सफर था बेयर मार्केट से लेके आने वाले मार्केट तक में हम स्टैंड मजबूती से खड़े रहे। और आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कम्युनिटी, चाहे वो टेलीग्राम पे हो, सोशल मीडिया पे हो, पर्सनल लेवल पे हो, ये डे बाय डे ग्रोथ हो रही है। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स हैं, खासकर और वन को किया है, करूंगा कि आप अपनी टीम को बेसिक नॉलेज से अपग्रेड करिए, खुद से आप अपग्रेड होइए। छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, जब हम पैसा कमा तो यहाँ पे सभी लोग रहे, लेकिन जब हम पैसा बनाने निकलते हैं ना, तो जब बड़ा काम के लिए, बड़े विजन के लिए निकलते हैं, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम का मतलब ये है मेरा सेंस कि जब हम टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होते हैं तो टेक्नोलॉजी में हमेशा आपको अपग्रेड देखने को मिलेगा, ग्लिच देखने को मिलेगा, अपडेशन देखने को मिलेगा। और वो अपडेशन, अपग्रेड या ग्लिच जो भी आते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में नहीं होती, हम उसको बेहतर तरीके से, स्मूथ तरीके से अपग्रेड करके बनाते हैं। जैसा कि सर्वर जब हमारा माइग्रेट हो रहा था तो ये प्रॉब्लम्स आई, आज की डेट में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। 2 दिन तक, 3 दिन तक जो लोग पैनिक हो रहे थे, आज की डेट में कोई नहीं हो रहा है। तो ये हमें समझने की बात है, और खासकर एक जिम्मेदारी वाली बात है कि हम फिनटेक इंडस्ट्री में, हम ब्लॉकचेन की दुनिया में है। जैसे मोबाइल का लेटेस्ट वर्जन आता है, एंड्रॉइड 11, एंड्रॉइड 12, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 13, एंड्रॉइड 14, क्यों आता है? कहीं ना कहीं उस सिस्टम को, इस मोबाइल को स्मूथ तरीके से चलाने के लिए आता है। हम उसको सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करेंगे तो जो छोटी मोटी कमियां हैं वो दूर हो जाएंगी और उसका एक्सपीरियंस बेटर होगा। तो इसी तरह स्टेटमेंट में जो अपग्रेडेशन आया था, जो अपडेट किया गया है, तो जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आने वाली थी या आ रही थी, उसको बहुत स्मूथ तरीके से किया जाए, क्योंकि हमारी कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम पहले जो हमारे होल्डर्स हुआ करते थे 5,000, 6,000, आज लगभग 18-19,000 क्रॉस हो चुके हैं। आने वाले समय में आपको ये 25,000 देखने को मिलेंगे, आने वाले समय में 1 लाख देखने को मिलेंगे। तो मैं उन सभी लीडर से रिक्वेस्ट करूंगा जो LDP 1, LDP 2 क्वालिफाई हो गए हैं, बेसिक नॉलेज आप अपनी टीम को अपग्रेड करिए, खुद से अपग्रेड रहिए। छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, याद रखिए हम फिनटेक है, इससे कहीं ना कहीं हमें नॉलेज लेनी रहना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से, मैं हमेशा अपनी मीटिंग में बोलता हूँ कि 24 घंटे सबके पास है। उस 24 घंटे में से जहां से हमारा घर चल रहा है, हमारी इनकम हो रही है, जहां से हम पैसा बनाने आए हैं, एटलीस्ट उसके लिए आप आधे घंटे तो निकालिए। आधे घंटे निकालेंगे, वो आधा घंटा आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में, आपके जितने भी टीम मेंबर हैं उनकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। जो वो छोटी छोटी चीजों के लिए आपके पास कॉल या मैसेज करते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपने आप को मजबूत करेंगे, अपनी टीम को मजबूत करेंगे। तो आई होप
जो मैंने डिलीवर किया है आप सबको आसान भाषा में समझ में आया होगा, और मैं सभी से फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फॉर्मूला जरूर अपनाएं। 24 घंटे में से आधा घंटा आप टेक्नोलॉजी को सीखने समझने में टाइम दीजिए। आप जितना इसमें आप सीखेंगे समझेंगे, खासकर बेसिक जानकारी, आप उतना मजबूत होंगे, आपकी टीम मजबूत होगी, आपका बिजनेस मजबूत होगा। और ये जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तभी आपको ये उस सिचुएशन में नहीं लाएगी जो अभी आप 2-3 दिन के अंदर कुछ लोगों के माध्यम से देखने को मिला होगा। तो आई होप चीजों को समझ में आया होगा। और अगर कोई चीज नहीं भी समझ में आई होगी तो आप यूट्यूब है, गूगल है, आप वहां से चीजों को देखिए। और प्लस अपनी टीम को भी अपग्रेड करते देखिए। और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं मिस्टर मिंट से रिलेटेड, डॉलर कैसे बाई किया जाता है, एमएनटी को कैसे किया जाता है, और भी सारे ऑप्शंस हैं, टेक्निकल चीजें जैसे हरनाम सर लिए हैं, राजेश सर लिए हैं, राजेश सर लिए हैं, मुकेश सर ने लिया है, अनिल सर ने लिया है, योगेश सर ने लिया है। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। आप फ्री टाइम पे उस वीडियोस को देखेंगे तो सारे सवाल के जवाब आपको धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, और ये जो समस्याएं छोटी मोटी आती हैं कभी नहीं आएंगी। थैंक यू सर, आप सभी लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना और मेरी चीजों को समझा, और हम सभी लोग मिलके एक बहुत बड़ा कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं। जो हमने टारगेट लिया है 1 लाख की कम्युनिटी, और जिस दिन 1 लाख की कम्युनिटी हो जाएगी तो हमारा जो टोकन है वो आने वाले समय में धूम मचाएगा, तहलका मचाएगा। जैसा कि आप 3 दिन 4 दिन से देख पा रहे हैं, 50 सेंट से लेकर लगभग 52 सेंट पे ट्रेड हो रहा है। आने वाले समय पे आपको $1 पे भी देखने को मिलेगा, $5 पे भी देखने को मिलेगा, $10 पे भी देखने को मिलेगा। तो टाइम हमारे पास कम है, काम है बहुत ज्यादा। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा फेज 2 आ रहा उसके आने से पहले हम अपनी कम्युनिटी को जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ा लें, जितना मजबूत करना है कर सकते हैं, जितने पैकेजेस उनको दिला सकते हैं दिला दें। क्योंकि आने वाले समय में मिस्टर मिंट हमारी और आपकी लाइफ, हमारी तो लाइफ बदल चुकी है, लेकिन मैं नए बिजनेस पार्टनर्स की बात, उनकी सबकी लाइफ बदलने वाली है। थैंक यू। आई होप आज के सेशन में आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना। और आई होप जो छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। थैंक यू राजेश सर।